हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है बायो वाले गुरुजी चैनल पर। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेल डिवीजन के क्वेश्चनों का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विद ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं जो नीट के लिए और फर्स्ट और सेकंड ग्रेड टीचर और साथ में लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, वो क्या है। 11th क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे इन ए सेल साइकिल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन सोमेटिक सेल। ह्यूमन का एक यानी किसका सेल साइकिल है? नॉर्मल ह्यूमन सोमेटिक सेल। ह्यूमन का एक सोमेटिक सेल है, उसके सेल साइकिल में क्या पूछ रहे हैं? विच फेज इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट मायोटिक गैप फेज। पोस्ट मायोटिक गैप फेज। तो दोस्तों आपको ऐसे बताना है, पोस्ट मायोटिक मतलब एम फेज के बाद में क्या आता है? बोले जीवन आता है। जीवन के बाद में क्या आता है? एस आता है। एस के बाद में क्या आता है? G2 आता है। और G2 के बाद में अगेन M आता है, ऐसे आता है। तो पोस्ट मायोटिक गैप फेज, ये मायोटिक फेज है। और पोस्ट मतलब इसके बाद में, तो इसके बाद में कौन सी है? ये है। तो जीवन क्या हो गया? पोस्ट मायोटिक गैप फेज हो गया। तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका जीवन। लेकिन यहाँ G2 को क्या बोल सकते हैं? प्री मायोटिक गैप फेज बोल सकते हैं, इसको प्री मायोटिक गैप फेज कह सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर जीवन क्या हो गया? पोस्ट मायोटिक गैप फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिप्लोटीन। डिप्लोटीन जो फेज होता है, जो प्रोफेज फर्स्ट होता है दोस्तों, प्रोफेज फर्स्ट, उसके अंदर यानी मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट किसके अंडर में आ रहा है? मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है उसके अंदर अलग अलग वेरियस फेजेज हैं, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस ऐसे फेजेज होती हैं। तो दोस्तों जो डिप्लोटीन फेज है इसके अंदर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं और उनको बोलते हैं काइजमेटा। क्या बोलते हैं? काइजमेटा। तो यहां पर आपको आंसर इसका हो गया काइजमेटा हो गया। ठीक है दोस्तों, काइजमेटा इसका आंसर हो गया। देन नेक्स्ट, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, छोटी सी डिस्क नुमा संरचना एट द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की सरफेस पे होती है, उसको क्या बोलेंगे? तो हम क्या गुणसूत्र को ही पहले बना लेते हैं कि गुणसूत्र इस तरीके से होता है और गुणसूत्र पर यहाँ पर एक ऐसे बिंदुनुमा संरचना होती है। ये जो बिंदुनुमा संरचना है इसको क्या बोलते हैं? तो बोले ये तो जो गुणसूत्र के क्रोमेटिड है, क्या है ये दोस्तों? क्रोमेटिड है, ये हमने पढ़ा था। और ये गुणसूत्र पे क्या है? बोले गुणसूत्र बिंदु है। क्या है ये? गुणसूत्र बिंदु। और इस गुणसूत्र बिंदु को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस गुणसूत्र बिंदु को क्या कहते हैं? इस गुणसूत्र बिंदु को बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। क्लियर? अब यहां बोल रहा है कि स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, सॉरी क्रोमोसोम नहीं था, सेंट्रोमियर की सरफेस पे। तो यहां पर देखिए, इस सेंट्रोमियर की सरफेस पे एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, यहां पर इस जगह दोनों साइड में। और इनसे क्या अटैच होते हैं? बोले इनसे इस तरीके से यहाँ आके आपके जो फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, वो अटैच हो जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या बोला था? काइनेटोकोर बोला था। तो स्पिंडल फाइबर तो ये है, ठीक है ना, सेंट्रियोल ये है, और ये स्पेस क्या है? काइनेटोकोर है दोस्तों। ऐसे ही क्रोमोनिमिटा दे रखा है, तो क्रोमोनिमिटा इसके इनसाइड यानी क्रोमोसोम के इनसाइड जो डीएनए है, डीएनए से बनी हुई आप कह सकते हैं यहाँ सूत्रनुमा जो संरचनाएं दिख रही है, डीएनए से बनी हुई, गुणसूत्र के अंदर डीएनए से बनी हुई जो सूत्रनुमा संरचना है, उनको क्या बोलते हैं? क्रोमोनिमिटा। तो ये तो है क्रोमोनिमिटा, ये क्रोमेटिड, ये आपका गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर, ये स्पिंडल फाइबर। और यह जहां स्पिंडल फाइबर जहां अटैच हो रहे हैं इस डिस्क नुमा सरफेस पे, जो सेंट्रोमियर के दोनों तरफ हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं? काइनेटोकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस वापस बनती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स वापस बनता है, और एआर भी वापस से बनता है। ये कब बनते हैं? तो हम बोलेंगे प्रोफेज में तो ये गायब होते हैं, और प्रोफेज का ऑपोजिट होता है रिवर्स प्रोफेज, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिवर्स प्रोफेज। तो दोस्तों रिवर्स प्रोफेज किसको बोलते हैं? तो रिवर्स प्रोफेज हम किसे कहते हैं? ऑप्शन में देखिए, प्रोफेज तो खुद है ही, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज। तो टीलोफेज को यानी टीलोफेज में जस्ट ऑपोजिट घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का क्या है? डिप्लॉयड नंबर है, मतलब 2n है, इन ए प्लांट इज 40, यानी 2n इक्वल्स टू कितना हो गया? यानी क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया? 40।
देन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन गेमेट, गेमेट के अंदर क्रोमोजोम कितने होंगे, तो हमें पता है प्लांट सेल का जो डिप्लॉइड है, और जब ये आप कह सकते हैं सोमेटिक सेल है या फिर ये डिप्लॉइड सेल है, और इस डिप्लॉइड सेल से जब गेमेट बनता है तो गेमेट में तो हमें पता है कितने होते हैं, हाफ क्रोमोजोम होते हैं, यानी 40/2 हो जाएगा, यानी 2/2 यानी n हो जाएगा, यानी कुल मिला के n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 20। ठीक है ना। तो अब गेमेट में कितने क्रोमोजोम हो जाएंगे, 20। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एनिमल एंड प्लांट सेल, यानी दोनों की बात कर रहे हैं, एनिमल एंड प्लांट सेल, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज रेस्पेक्टिवली, यानी जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो कैसे होता है। तो दोस्तों यहां पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एनिमल सेल था और ये हमारा एक प्लांट सेल है, इनमें जो डिवीजन कैसे होता है, तो बोले एनिमल सेल के अंदर तो जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है, ठीक है ना, वो इस तरीके से होता है, ऐसे एक खांच बनने लगती है और इस तरीके से आप कह सकते हैं दोनों तरफ से सिकुड़ता है, जिसको हम बोलते हैं, यानी इसका जो डायरेक्शन है इसको खांच निर्माण बोलते हैं, और इसका डायरेक्शन किधर है, सेंटर की ओर है, सेंटर की ओर है, यानी सेंट्रीपिटल, यानी कैसा होता है, सेंट्रीपिटल होता है। लेकिन यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर कैसे होता है, बोले प्लांट सेल में यहाँ पर कुछ मटेरियल डिपॉजिट होता है, और ये मटेरियल डिपॉजिट होके ऐसे एक प्लेट बनती है जिसको बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन, और ये सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन है वो हमेशा सेंटर से लेके पेरिफेरी की तरफ होता है, यानी यहाँ पर जो सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है या साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है वो कैसे हो रहा है दोस्तों, वो सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में हो रहा है। कैसा हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, यानी यहाँ पर ये केंद्र की ओर है, सेंटर की ओर है, इसलिए सेंट्रीपिटल, ये सेंटर से अवे है इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पर एनिमल के अंदर तो क्या हो गया, सेंट्रीपिटल, और प्लांट में सेंट्रीफ्यूगल, तो आंसर हो गया सी दोस्तों। फिर उसके बाद में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक सेल ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स की जो माइटोटिक सेल है उनमें कौन सी स्ट्रक्चर कॉमन नहीं होती है ना, विल नॉट बी कॉमन, यानी हायर प्लांट्स में कौन सी चीज नहीं होती है, बोले सेल प्लेट होती है जब सेल डिवीजन होगा, सेंट्रियोल नहीं होगा दोस्तों, है ना, सेंट्रोमियर भी होगा और स्पिंडल फाइबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रियोल नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल, क्योंकि प्लांट सेल में क्या नहीं होता है, सेंट्रियोल नहीं होता है हायर प्लांट्स में। फिर देखिए, डिजोल्यूशन ऑफ द सिनोप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है, यानी जो सिनोप्टोनिमल जो जटिल होता है वो उसका डिजोल्यूशन इन कब घुलता है वो, तो हमने देखा था कि दो समजात गुणसूत्रों के बीच में, यानी 2 होमोलोगस क्रोमोजोम है उनके बीच में यहाँ पर ऐसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, तो जब ये इनके बीच में पहले आप कह सकते हैं जब जाइगोटीन आता है तब तो ये पास में आ जाता है, सिनेप्सिस हो जाता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, पेकाइटिन में इनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, और देन डिप्लोटिन के अंदर इसमें काइजमेटा बनता है, और काइजमेटा बनता है उसी टाइम में क्या होता है, डिप्लोटिन के दौरान ही इनका ये ब्रेक होने लगता है, यानी क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में ये ब्रेक होने लगता है। तो दोस्तों डिप्लोटिन में हमने बताया था कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिप्लोटिन में डिसॉल्व होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कब होता है, तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जीवन के अंदर क्या होगा, G2 में क्या होगा, एस में क्या होगा और प्रोफेज में क्या होगा। तो यहाँ जीवन के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें RNA और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका सिंथेसिस होगा, है ना, अमीनो एसिड्स वगैरह इनका सबका सिंथेसिस होगा। एंड G2 फेज के अंदर हम कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, इनका सिंथेसिस होता है, और G2 के अंदर आप कह सकते हैं RNA का भी होता है और कुछ प्रोटीन्स हैं उनका भी होता है, स्पेशली जो स्पिंडल फाइबर बनाने वाला जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ठीक है ना, उसका भी सिंथेसिस होता है, ये हमने पढ़ा था। एस फेज में क्या होता है, बोले एस फेज के अंदर DNA का डुप्लीकेशन होता है, साथ में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है, सेंट्रियोल यानी जो तारक केंद्र है उसका। और ऐसे ही दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन उसका भी डुप्लीकेशन या फिर हिस्टोन का रेप्लिकेशन भी कौन सी फेज में होता है, सिंथेसिस एस फेज में ही होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन ड्यूरिंग एस फेज। लास्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोटिक स्पिंडल इज कंपोज्ड ऑफ, माइटोटिक स्पिंडल यानी जो तर्कु तंतु होते हैं, माइटोटिक स्पिंडल मतलब तर्कु तंतु, ये किससे बने होते हैं, तो बोले एक्टिन, एक्टिनोमाइसिन, मायोग्लोबिन और नन ऑफ द अबव। किससे बने होते हैं, बोले एक्टिन प्रोटीन से नहीं बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से माइटोटिक स्पिंडल है वो नहीं बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो एक्टिन, एक्टिनोमाइसिन और मायोग्लोबिन तीनों नहीं होंगे, नन ऑफ द अबव होगा, यानी किससे बने होते हैं, ट्यूबुलिन
प्रोटीन से बने होते हैं, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं, माइटोटिक स्पिंडल किससे बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से, और माइक्रोट्यूब्यूल किससे बने होते हैं, बोले ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक क्लास में इस तरीके से आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन मिलेंगे विद डिस्कशन, और इस तरीके से अगर आप इनको देखेंगे तो आपके कंसेप्ट ये काफ़ी क्लियर होंगे, और साथ में जो थ्योरी है वो दोबारा से रिवाइज हो जाएगी। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट और ऐसी क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर पसंद आया वो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।